नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय क्यास में आप सभी का स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ले रहे हैं, हूबहू आने वाले पर्सन हैं, हर एग्जाम में जैसे का जैसे पर्सन मिलने वाले हैं। तो देखिए बीएसटीसी, चतुर्सेनी, पीटीटी सभी के लिए, राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पटुओं की विश्व प्रसिद्ध हवेली, पटुओं की हवेली कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। तो ये कितना मंजिला है, इसके कितनी मंजिल की है? तो देखिए ये पटुओं की हवेली है, वो जैसलमेर में है, 7 मंजिली है। ए ऑप्शन राइट होगा अपना। क्या होगा? ए ऑप्शन। अब इस हवेली के बारे में थोड़ा तथ्य देख लेते हैं। ये हवेली भूमि से 8-10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। जमीन से ऊपर 6 मंजिल है। इसकी कुल कितनी मंजिल हैं? 7 मंजिल। कितनी हैं? 7। तो जमीन से ऊपर तो 6 हैं और एक भूमि के अंदर मंदिर है, मंजिल है नहीं, एक अंडरग्राउंड है, 6 जमीन के ऊपर है। नेक्स्ट, कुल मिला के 7 मंजिल हैं। नेक्स्ट है, किसे न्याय की छतरी कहते हैं? न्याय की छतरी किसे कहा जाता है? किसकी छतरी को या किस छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं? तो देखिए रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी है, उसको न्याय की छतरी कहते हैं। कहाँ पर? रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी है, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा अपना। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शासक को मारवाड़ का महाराणा प्रताप, प्रताप का अग्रज, बुला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है? किस शासक को जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये मालदेव के पुत्र थे चंद्रसेन, उनको प्रताप का अग्रज माना जाता है। चंद्रसेन ने पोखरण है वो बाटियों को बेच दिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में संभाग की व्यवस्था को पुनः किस सरकार ने कायम किया? यानी संभाग की व्यवस्था है वो किस सरकार ने वापस शुरू किया था? तो ये हरदेव जोशी सरकार ने। किसने? हरदेव जोशी सरकार ने वापस शुरू किया था। तो देखिए संभाग की व्यवस्था की कुछ व्याख्या देखते हैं। शुरुआत में राजस्थान में 5 संभाग थे। जब राजस्थान में शुरुआत में ही वो 5 संभाग थे, कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। फिर बारी आई 1962 में, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभाग की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। शुरुआत में कितने संभाग थे? 5। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभाग की व्यवस्था को खत्म कर दिया कब? 1962 में। फिर हरिदेव जोशी सरकार ने 1987 में फिर संभाग की व्यवस्था को शुरू की थी, 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने। इसके बाद इन्होंने अजमेर को जयपुर संभाग से अलग करके छठा नया संभाग बनाया था। इसके बाद 4 जून 2005 को भरतपुर को कोटा और जयपुर संभाग से अलग करके 7वां संभाग बनाया था। कुल मिला के कितने संभाग थे? हो गए 7 संभाग हो गए थे पहले। शुरुआत में 5 थे, फिर 1987 में अजमेर को बनाया, 2005 में जयपुर को बनाया था। इसके बाद में अभी हाल ही में गहलोत सरकार ने सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा को संभाग बनाया था। ठीक है, तो 10 संभाग हो गए। परंतु भजनलाल सरकार ने इन तीनों संभागों को वापस रद्द कर दिया। भाजपा सरकार आने के बाद इन तीनों संभागों को रद्द कर दिया गया था। तो वर्तमान में कुल मिलाकर जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर 7 संभाग हैं अभी राजस्थान में वर्तमान में। कितने? 7 और 41 जिले हैं। और जिसको भी जिला दर्शन पढ़ना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही जल्द जिला दर्शन के नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं। डेली की 1 क्लास जिला दर्शन पूरा विस्तार से। जिला दर्शन वो देखने के बाद आपको कहीं पर भी राजस्थान जी के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% राजस्थान जी की क्लियर हो जाएगा हमारे जिला दर्शन की क्लास से। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये जालोर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जालोर में। डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए जालोर जिले में ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन तथा सर्वाधिक भंडार होने के कारण जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किस जिले को जानते हैं? जालोर को। नेक्स्ट है, हरि अग्नि के नाम से किसे जाना जाता है? हरि अग्नि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पन्ना को। किसको? पन्ना। इनको हरि अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद हैं। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। डी ऑप्शन राइट होगा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध था। कौन सा जिला है वो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये आमेर जिला। कौन सा? आमेर। यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो 12 और आमेर, 12 को लेकर कंफ्यूज होते हैं, परंतु इसका 12 ऑप्शन नहीं होगा अपना। ए ऑप्शन राइट होगा। आमेर। क्या? आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। देखिए इसके बारे में तथ्य, 12 कोटड़ी राजपूत राजा पृथ्वीराज ने बनाई थी। यह आमेर को 12 भागों में बांटने की प्रणाली थी। इसे इसलिए 12 कोटड़ी के नाम से जानते हैं। 12 कोटड़ी प्रणाली कहते हैं कहीं कि इन्होंने आमेर को 12 भागों में बांटा, राजपूत राजा पृथ्वीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वयोवृद्ध की मृत्यु यानी किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसे शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे अर्थी पर फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब भी किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान लेके जाते हैं, उस समय रास्ते में उसकी अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हमारी राजस्थानी भाषा में बिखेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिखेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत व गीत गोविंद चित्र की शैली में बने थे। यानी सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत व गीत गोविंद चित्र की शैली में बने थे। तो ये जयपुर शैली में बने थे। डी ऑप्शन राइट होगा अपना। क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट रहेगा, नेक नाम बाबा की दरगाह का संबंध किस स्थान से है? नेक नाम बाबा की दरगाह कहाँ पर है? तो अभी ये हमारे जिला दर्शन नए 41 जिलों के अनुसार अभी 12 में है। कहाँ पर? 12 में। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट रहने वाली है, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। अजमेर का है वो राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये अजमेर है, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये सातवां एकीकरण का चरण था, उसके अनुसार हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ये ऑप्शन राइट होगा, 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। ये सभी क्वेश्चन है हूबहू एग्जाम में टपकने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? तो पाबूजी महाराज को, लोक देवता पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है क्या है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और राज्य पुष्प पूछे तो रोइडा। राज्य वृक्ष खेजड़ी। नेक्स्ट है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बिजोली आंदोलन से संबंधित थे। डी ऑप्शन राइट होगा। अभी बिजोली आंदोलन से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए, बिजोली आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ था। कितना चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण 1897 से 1916 तक, उसका नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने। दूसरा चरण हुआ 1916 से 1923 तक, नेतृत्व विजय सिंह पट्टित ने किया। तीसरा 1923 से 1941 तक, इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, रामचंद्र नारायण चौधरी ने किया था। ये 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा? यानी किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बोला था? तो ये दशरथ शर्मा ने। किसने? दशरथ शर्मा ने। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट रहेगा अपना, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्यार में अंधी हो गई थी? तो देखिए, आपको सबसे पहले ये बता देते, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम फिरोजा था। वो राजस्थान के जालोर का शासक था, उसका पुत्र वीरमदेव था, उसके प्यार में अंधी हो गई थी। पुत्री का नाम फिरोजा और राजकुमार का नाम, जालोर का राजकुमार था, उसका नाम क्या था? वीरमदेव। दोनों में प्यार हो गया था, इस कारण। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। कौन था? बी ऑप्शन, नरोत्तम लाल जोशी। और वर्तमान में कौन है? वासुदेव देवनानी। देखिए, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रथम राजस्थान विधानसभा जो 1952 से 1957 तक रही, का उद्घाटन 31 मई 1952 को हुआ था। इसमें 160 सदस्य थे। सबसे पहले 160 सदस्य। सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो सुमित्रा सिंह थी राजस्थान विधानसभा की। और रामनिवास मिर्धा 10 साल की अवधि के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष थे। कौन थे? रामनिवास मिर्धा। और अभी ये वासुदेव देवनानी जी को भी 10 साल हो जाएगा ये कार्यकाल पूरा होने के बाद, तो इनका नाम भी जुड़ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक के समय से ही मेवाड़ के सभी शासकों ने अपने नाम के साथ राणा या महाराणा लगाना शुरू कर दिया? तो देखिए, राहुल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था। उनके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, राहुल रतन सिंह के शहीद वीर गति प्राप्त होने के बाद मेवाड़ पर पूर्ण शासन किया था। राणा हमीर ने पूर्ण अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षक से हटाकर। तो राणा हमीर के शासनकाल से राणा लगाना स्टार्ट कर दिया था मेवाड़ के शासकों ने, जो आज तक अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं। सिसोदा ग्राम के थे, सिसोदिया। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी सैनिक छावनियां थी? तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां। कितनी थी? 6। सी ऑप्शन राइट होगा। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे हम। तो 6 छावनियां कौन कौन सी थी? तो देखिए, नसीराबाद जो अजमेर में है, नीमच एमपी में है, देवली टोंक में है, एरिनपुरा पाली में है, खेरवाड़ा उदयपुर में है, और ये ब्यावर पहले अजमेर में थी पर ये अब स्वयं जिला बन गया, तो ये ब्यावर मानी। कुल मिला के कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। कितनी थी? 6।